नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वायर गाइडेड, उसको वायर बोले, उसको गाइडेड बोले, उसको बाउंडेड बोले, उसको तार बोले, उन पे हम प्रवेश किए तो उनका समझ हम विकसित कर लिए थे। यहाँ सर किस तरीके से वायर के माध्यम से सारे नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, है ना? हाँ सर। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में, जिसका आपको सिर्फ नाम बताया था, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। इसमें हम उनके ऊपर प्रवेश करेंगे, उनमें से प्रत्येक के ऊपर हम पर्टिकुलर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं दोस्तों आपका ट्विस्टेड पेयर वायर। ठीक, देखिए ट्विस्टेड पेयर वायर तो हिंदी में दोस्तों ऐसे ही पूछे आप एग्जाम में, ट्विस्टेड। ठीक, ट्विस्टेड पेयर, पेयर वायर, पेयर, कोएक्सियल, कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल, तार कोएक्सियल केबल होता है। ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, वायर या तार। ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाशित तंतु, इसको बोलते हैं हिंदी में आपका प्रकाशित तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए तो हम चालू करते हैं दोस्तों आपका ट्विस्टेड पेयर वायर के ऊपर। ठीक, आइए देखिए, हमने पढ़ेंगे सर वो आपका है ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड, अगर आपको कुछ नहीं रखना है, सिर्फ देखते चलिए, कॉपी रख दीजिए, सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। ट्विस्टेड पेयर वायर, चलिए तो देखते हैं आपको, देखिए मिल जाए साथ तो, है ना? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आगे आपका देखिए सर, कोएक्सियल केबल आ गया सबसे पहले यहाँ सर। फाइबर ऑप्टिकल वायर है, हमने ऑप्टिक केबल आ गया यहाँ सर। इस तरीके से दो अलग अलग है। ऑप्टिकल फाइबर आ गया यहाँ सर। चलिए ये आपका कोएक्सियल केबल है ना? तो हम बाद में निकालेंगे इमेज। फिर आपके लिए निकालता हूँ ट्विस्टेड पेयर वायर का। मैं सब लगे एक साथ मिल जाए तो लिस्ट बना हुआ, तो और आपको एक साथ तो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये चीज इसमें मिल जाएगा आपको, जो आपको पढ़ना है। आइए ठीक, हाँ देखिए ये सर आपका कॉमन नेटवर्क केबल टाइप, है ना? कॉमन कौन से नेटवर्क केबल टाइप है जो नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं वैसे केबल। ठीक, तो आपका सबसे पहले दोस्तों आपका ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड पेयर वायर में आपका है दो चीज, देखिए ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप हैं आपके सर यहाँ पे। ये आपके ट्विस्टेड पेयर वायर के टाइप है ना, ऐसे टाइप। कौन से टाइप है? अनसिल्डेड, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर अर्थात जिसके ऊपर कोटिंग हो, चीज का सील्ड हो, किसी का सील्ड हो, किसी का कोटिंग होगा सील्डेड, जिस पर कोई सील्ड ना कोटिंग ना हो गया आपका अनसील्डेड। हाँ सर, समझ गया? हाँ सर, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं आपका सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी। इसको बोलते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो यूटीपी। अनसील्डेड मतलब उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होगा, कोई परत नहीं होगी, इसमें सील्डेड मतलब कोई लेयर परत होगी। इसके दो टाइप होते हैं, यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर,
एसटीपी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। आप देख रहे होंगे, इमेज में आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसा देखिए, इसके ऊपर कोई कवरिंग है नहीं, आप दिख रहे कवरिंग, इसमें कोई कवरिंग नहीं है। या इसका वायर सिंपल सिंपल दिख रहा है आपको, तो इसके वायर के ऊपर भी कवरिंग की गई है। तो इमेज आपको धुंधला दिख रहा है कि क्या, मैं देख लेता हूँ। तब एक साथ में ये सब खुले है, आगे आपको मैं अलग से ही, चलिए मैं आपको अलग से एक और डायग्राम निकाल देता हूँ। आप इतना समझ गए? हाँ सर, चलिए देखिए। हाँ, अब ये हो गया आपका ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर लिखिए क्योंकि ट्विस्ट किया गया। ट्विस्ट माने क्या होता है? एक राइट गया तो एक लेफ्ट गया, है ना, ट्विस्ट कर दिया, है ना, मतलब मोड़ दिया, ट्विस्ट कर दिया, है ना। हाँ, देखिए ट्विस्टेड है पूरा। हाँ सर, ऐसे कुछ से ट्विस्ट हो के आपका लपटा लपटा के घुमटा घुमटा के बड़ा, इसलिए ट्विस्टेड है, ठीक, मुड़ा हुआ है। हाँ, ये आपका लेफ्ट है तो राइट है। हाँ, तो कोएक्सियल केबल कैसे कैसे, क्योंकि इसके एक ही एक्सिस है, उस एक ही एक्सिस के अलोंग सारे वायर गमन कर रहे हैं। जिसका इसका कहने का मतलब क्या सारा फाइल का, मान लीजिए ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के ऊपर एक वायर से चढ़ गया, इसी एक्सिस के ऊपर इसका दूसरा वायर चढ़ गया, इसे एक्सिस के अलोंग आपका तीसरा वायर चढ़ गया। सबका एक्सिस सेम है कि नहीं? हाँ सर, सबका एक्सिस ये लंबा वाला सर, ये लंबा वाला सबका एक्सिस है। इस वायर का भी यही एक्सिस है, इसका भी यही एक्सिस है, इसका भी यही एक्सिस है। इसलिए आपको क्या आता है? कोएक्सियल अर्थात समान एक्सिस होना। कोएक्सियल मतलब समान एक्सिस का होना। वैसे केवल देखिए, इसको मान लीजिए सबसे अंदर का वायर हो गया, अगर उसको करके दूसरा लेयर, अगर उसको फॉलो कर रहा है, तो उसको तीसरा लेयर, अगर उसको फॉलो कर रहा है, उसको चौथा लेयर, अगर उसको फॉलो कर रहा है। ये हो गया आपका एग्जांपल। सबका एक्सिस है, कोई नहीं है सबका एक्सिस, क्योंकि इसलिए आपका हो गया कोएक्सियल वायर। और लास्ट में उसका फाइबर ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशित तंतु, है ना, दिख रहा है आपको। जैसा लेयर भारी कोटिंग, उसके अंदर और एक कोटिंग, तो और एक कोटिंग, फिर और अलग अलग आपके वायर, उसके अंदर और एक कोटिंग, उसके अंदर और एक कोटिंग, उसके अंदर होते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, ठीक। कौन कौन सा तार का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? आप नॉर्मल अपने घर में जब डिस्क वगैरह का यूज करते हो, डिस्क छतरी वगैरह एंटीना वगैरह लगा के आप चैनल्स देखते होंगे, न्यूज वगैरह मूवी वगैरह देखते हो चैनल पे, अपनी डिस्क के लिए जो तार प्रयोग होता है उसको आप डिस्क तार बोलते हैं, उसी को एक्सियल वायर का ही प्रयोग होता है। चलिए आपको मैं इमेज थोड़ा इसका अलग से दिखा दूं। इसका इसका वही अपना ट्विस्टेड पेयर, ठीक, दिखाते हैं आपका ट्विस्टेड पेयर वायर। तो ऐसा सा नाम की आपको बता दिया मैंने, ट्विस्टेड पेयर वायर, ठीक। चलिए, ठीक, तो देखिए आपका ट्विस्टेड पेयर वायर है ना। हाँ, चलिए, ये रियली में यूज कर देखिए। हाँ, तो जहाँ पे वो वायर दिखता है जब ट्विस्ट किया हुआ है, घूम चाहे वो सब का सब ट्विस्टेड पेयर वायर है। ये सब आपका ट्विस्टेड पेयर वायर का एग्जांपल आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। आप इन तारों को अपने आसपास जीवन में धीरे देखते हो यहाँ पे, ट्विस्टेड पेयर वायर का एग्जांपल, ठीक। चलिए, तो आप अपने अंदाजे से ऊपर समझ गए ट्विस्टेड पेयर वायर कैसा दिखता है ना। ठीक है, ऐसा दिखता है ना सर, ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर वायर। हाँ सर, समझ गए। चलिए, आते हैं वहाँ पे टाइप्स ऑफ लिख देते हैं, सीधा हम टाइप करते हैं ट्विस्टेड, ओके, टाइप्स, ठीक। हाँ, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक। हाँ, तो 6 मिनट हो गए तो समझाओ। ठीक, ये हो गया उसका दोनों प्रकार। हाँ,
चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका प्रकार हो गया उसके। ट्विस्टेड पेयर है ना, हाँ सर, ट्विस्टेड पेयर वायर। ठीक, अब कोई प्रकार पूछ सकता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आप बताएंगे सर? दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। हाँ सर, एक आपका है यूटीपी केबल, एक आपका है एचटीपी केबल, अर्थात और शिल्डेड और आपका अनशिल्डेड। हाँ सर, अर्थात आवरण होगा या आवरण नहीं होगा। हाँ सर, ये दो टाइप से इसके। हाँ सर देखिए, तो यहाँ देखिए आपको एक अलग से सिल्वर कोटिंग का कवर दिख रहा है। यहाँ वो वायर है, यहाँ भी सेम वायर रखी है, यहाँ भी सेम वायर, यहाँ सेम वायर, और इसके ऊपर अलग से आपको सिल्वर कलर की कोटिंग दिख रही है, यहाँ वो कोटिंग नहीं है। अर्थात ये वायर सेम है दोनों में, 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 और यहाँ पे एक अलग से कोटिंग अलग से दिख रही है, यही इसमें अलग से शील्ड का काम कर रही है। देखिए शील्ड का काम कर रही है, इसलिए आपको हो जाता है शील्डेड, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। आपको इसमें कोई आवरण नहीं है, कोई कवरिंग नहीं, इसलिए आपको हो जाएगा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। चलिए, अब इतने जब जान गए तो दिक्कत की बात नहीं है, तो टाइप्स पता चलिए दोस्तों। आइए, तो आपका इसको क्वेश्चन से सीधा बनेगा, वो आपको बनेगा दोस्तों, इस तार का उपयोग कहाँ देखते हैं, तो आइए इसके नाम आते हैं, इसके यूजेस है ना। यूजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। Twisted pair cable is a type of cabling that is used for telephone communication। बस अब पूरे चैप्टर में आपको इतना ध्यान देना है कि टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए कौन सा वायर यूज होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल दे देगा आपको, उसको दे देगा कोएक्सियल केबल, फिर आपको दे देगा ऑप्टिकल केबल। तो आप बताएंगे दोस्तों नहीं सर, जहाँ टेलीफोन बोलेगा वहाँ उपयोग होगा आपका सर ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था एग्जाम में? याद होगा, जो एग्जाम दिए होंगे पहले आपको देते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। टेलीफोन लाइन में कौन से वायर का उपयोग किया जाता है, तो बताएंगे सर ट्विस्टेड पेयर केबल। इतना सिंपल था दोस्तों, मतलब कोई पढ़ाता है 1 मिनट जाना और आपको हमेशा याद रहता है, बात खत्म हो जाता है। वो पढ़ाया ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं है ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, ये नहीं पता, उसके दो टाइप्स होते हैं ये भी नहीं पता, तो इसको यूज कहाँ जानेगा बच्चा। अब तो खत्म हो गया, इससे आपको जाना ही नहीं है, तो मैं इसको लगा देता हूँ, इसके अलावा और कुछ हो जाएगा, इसमें कोशिश करेंगे। हाँ, इसका यूज जो है सर आपका आपको पता रहेगा, इसको उपयोग कहाँ होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का, तो लिखेंगे इसका यूज, इसका यूज होता है, वो यूजेस उपयोग होता है आपका, बता कहाँ उपयोग होता है भैया। इसके दो टाइप्स होते हैं, तो आपको चल गया अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर है ना, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। हाँ सर, इसमें सर कैसे कैसे होगा, सबसे इसमें होगा आपका आउटर जैकेट, उसका होगा आपका ओवरऑल शील्ड है ना, फिर पेयर शील्ड, फिर आपका ट्विस्टेड पेयर। बस यहाँ पर आउटर जैकेट ओवरऑल ओवरऑल शील्ड ये दोनों में होता है, दोनों में होगा, दोनों टाइप्स में होता है। और जो पेयर शील्ड दिख रहा है, ये वायर के ऊपर एक और शील्ड है, या फिर शील्डेड वाले में ये वाला रहता है पेयर शील्ड, और अनशील्डेड में यही वाला हट जाता है, बाकी ये दोनों रहता है। ताकि हाँ, शील्ड तो दोनों में ही है आपका, मगर ये वाला शील्ड आपका नहीं रहता है अनशील्डेड। फिर ट्विस्टेड पेयर, हम देखिए ट्विस्ट किया गया। हाँ सर, ट्विस्ट करना मतलब क्या होता है, मोड़ना। देखिए क्या मतलब नहीं, चलिए इसको ट्विस्ट कीजिए, बोलूँ मान लीजिए कि गमछी है, तो उससे इसको ट्विस्ट कीजिए, आप ऐसे पकड़ ली, बोलूँ ट्विस्ट कीजिए, अब घुमाएंगे ऐसे एंटी क्लॉक में घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसका अपोजिट घुमा ऐसा, तो ये घुमा जो ऐसे घूमेगा, तो जो घूमेगा, जो घूमेगा, ये घूमेगा, घूम के बन गया आपका ट्विस्टेड पेयर। अच्छा ठीक, तो ये आपका ट्विस्टेड, ट्विस्ट कर दिया। हाँ सर, आपने इधर ट्विस्ट किया, मैंने इधर ट्विस्ट किया, इधर आपने इधर ट्विस्ट किया, आपने नीचे से ऊपर ट्विस्ट किया, मैंने ऊपर से नीचे ट्विस्ट किया, तो उल्टा ट्विस्ट किए, इसलिए आपका नाम है इसका ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन। अब सिर्फ इसके उपयोग पे देखना सर कि ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ केबलिंग दैट इज यूज्ड, इसका उपयोग होता है, इसका यूज होता है, उपयोग होता है इसका टेलीफोन कम्युनिकेशंस में। मैंने आपको ध्यान रखना टेलीफोन कम्युनिकेशन में। हाँ सर, घर जो होता है अभी मोबाइल में नहीं, तो वो मोबाइल कोई वायर तो जुड़ती नहीं है। हाँ सर, टेलीफोन नंबर दबा के उठाते हैं, ट्र ट्र हुआ। सब टेलीफोन कम्युनिकेशन में जो वायर यूज होता है, तो वो कुछ और नहीं बल्कि होता है आपका
ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, और उसके अलावा कभी एग्जांपल ये सबसे ज्यादा इसी को पूछता है तो उपयोग कहाँ होता है, इसके अलावा कभी और ज्यादा पूछे तो बताएंगे। एंड मोस्ट मॉडर्न सबसे आधुनिक इथरनेट नेटवर्क में, तो सारे इसका टेलीफोन के अलावा सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद वो तो होता है आपके मॉडर्न और आधुनिक इथरनेट नेटवर्क में। इथरनेट नेटवर्क क्या होता है आपको समझाऊंगा आगे जाके, आपको इथरनेट नेटवर्क पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पेयर ऑफ बताया था कि अपने घर में जो आप वायर से जोड़ रहे हैं मान लीजिए कंप्यूटर को, तो a pair of wires forms a circuit that can transmit data. The pairs are twisted to provide protection against crosstalk, the noise generated by adjacent pairs. तो कोई क्यों ट्विस्ट किया जाता है वो बता रहा है। पेयर्स आर ट्विस्टेड टू, तो ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो प्रोवाइड कर सके, उपलब्ध करा सके क्या, प्रोटेक्शन, सुरक्षा दे सके, किसके खिलाफ सुरक्षा दे सके, क्रॉस टॉक के यहाँ पर था, उसके पहला दोनों सिग्नल जाते रहेगा, फिर दूसरे सिग्नल को कोलाइड कर जाता है। एंड द नॉइज जनरेटेड बाय एडजेसेंट पेयर, इस बार जो इसका वायर है इससे जो नॉइज जनरेट हो रहा है उसको उसका नॉइज इस पे प्रभाव न डाले, इसलिए दोनों को मोड़ दिया जाता है। ठीक, ताकि वो सिग्नल घूमते हुए अपने अपने वायर में निकल जाए। समझ में आ गई बात आपको? हाँ सर, हम इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं, भली बात है इस बात से परिचित हैं। तो हाँ सर, हम भली बात है इस चीज से परिचित हैं, सर इसका प्रयोग कहाँ पे होता है और क्यों होता है। तो हाँ सर, इसके यूज से, इसके उपयोग से जो क्वेश्चन बनेगा कि टेलीफोन में इसका उपयोग होता है, टेलीफोन कम्युनिकेशन में और इथरनेट नेटवर्क में, आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे क्षमा चाहूंगा, इससे पहले मेरी गलती की वजह से आप लोगों को इससे पहले के लास्ट 2 क्लास से जो वीडियो मिले हैं आपको, उसमें थोड़ा साउंड का इशू आ रहा होगा, क्योंकि जो माइक में यहाँ पे लगाया हुआ था मगर आपके उसको मेरे कैमरा से कनेक्ट करने में भूल गया था उसके वायर को, जिसको से आवाज़ तो आपको आ रहा होगा मगर थोड़ा प्रॉपरली नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद तो वो सब डाटा जो मैं बताया फिर से मिसिंग हो जाए, इसलिए आप उसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट करके मेरे साथ जुड़ करके पढ़ लेंगे। ठीक, मेरी गलती हुई, उसको मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें भी आपको शुरुआती स्तर पर मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा, मगर अब आपको मेरा आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हमारा कोएक्सियल केबल हो गया सर, आइए। तो इथरनेट नेटवर्क का मतलब समझिए, या तो टेलीफोन में या आपके लोकल एरिया नेटवर्क में इसी का प्रयोग किया जाता है। बोला था लोकल एरिया नेटवर्क में वायर का प्रयोग किया जाएगा, तो किस वायर का सर? ट्विस्टेड पेयर वायर का प्रयोग किया जाता है। और डब्ल्यू लैन वाले में आपका सर आपका वायरलेस होता है, यहाँ पे वाईफाई का प्रयोग होता है। हाँ सर, हाँ ये बताया था ना कि सिर्फ लैन रहे तो आपका ट्विस्टेड पेयर वायर का प्रयोग हो रहा है, और अगर डब्ल्यू लैन रहे तो वाईफाई का प्रयोग होता है, क्योंकि वायरलेस टेक्निक है। ठीक, हाँ सर, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए, कि आपको टेलीफोन कम्युनिकेशन में इथरनेट नेटवर्क का मतलब ही होता है आपका लैन, आप ऐसा समझ के चलिए, है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, मगर आप भी समझ के चल सकते हैं। चलिए, तो आपको बोले लैन क्षेत्र में, इथरनेट नेटवर्क क्षेत्र में, टेलीफोन क्षेत्र में बोले आपको किस वायर का प्रयोग होगा, तो ट्विस्टेड पेयर वायर का। आइए हम आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों आपका कोएक्सियल केबल का बारी है ना। हाँ सर, देखिए आपका कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। ठीक, हाँ सर, ये सर हमारा कोएक्सियल केबल। ठीक, तो आप कोएक्सियल केबल देख लीजिए। हाँ सर, ये आपको हो गया कोएक्सियल केबल के बारे में जानकारी। ठीक है सर, इसका भी आउटसाइड इंसुलेशन है, अंदर इसका कॉपर का जाल होता है सर, उसके अंदर होता है फिर इंसुलेशन मटेरियल, फिर आपको होता है अंदर कॉपर वायर। हाँ सर, ठीक, बस इसका चित्र देखना था आपको जानकारी हो गया। कोएक्सियल केबल क्यों? क्योंकि सबका एक्सिस एक ही है। देखिए, एक ऐसा एक्सिस में खींचता हूँ बीचों बीच, इसी के सब इसी के अलोंग है कि नहीं? हाँ सर, ये अंदर वाला भी इसी के अलोंग है, ये बाहर वाला भी इसी के अलोंग है, ये वाला भी इसी के अलोंग चला गया, ये भी इसके अलोंग चला गया, अर्थात इसी के पैरेलली है सबके सब देखिए वायर, अर्थात इसलिए आपका ये एक ही एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे काम कर रहा है, इसलिए आप समझिए कोएक्सियल केबल इसे कहते हैं। हाँ सर, चलिए निकालते हैं आप लोगों के लिए और जानकारी। इसका प्रयोग आपको बताया था सर, डिस्क केबल के रूप में उपयोग होता है, या टीवी केबल के रूप में आपको प्रयोग होता है ना। तो कोएक्सियल केबल, ठीक, uses ऑफ कोएक्सियल केबल। हाँ सर, तो कोएक्सियल केबल कॉमनली यूज्ड बाय
cable operators, telephone companies and internet providers around the world to convey data, video and voice communication to customers। अर्थात बताइए आपको किसमें वीडियो वॉइस सब सुनाई देता है सर? टीवी में सुनाई देता है। हाँ सर, इसलिए वो वही चीज पूछना चाह रहे हैं। ठीक, हाँ सर। लिखा है द कनेक्टिंग रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स टू एंटीना। पहले एंटीना लगता था ना, हाँ सर, डिस्क केबल के लिए, टीवी केबल के साथ वही एंटीना के लिए जो केबल यूज होता था वही आपका होता था कोएक्सियल केबल। हाँ सर, अब देखिए बार बार आप कोएक्सियल केबल का भी यूज अब आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक, हाँ सर। चलिए तो इसे को लिख देता हूँ यहाँ से कि कोएक्सियल केबल का उपयोग करते हैं आपका टीवी वाले केबल के रूप में, है ना? हाँ सर। हाँ सर, कोएक्सियल केबल इज कॉमनली यूज्ड बाय केबल ऑपरेटर्स। केबल ऑपरेटर होता है जो आपको केबल से जोड़ता है टीवी को। हाँ सर, कुल में कहने का मतलब है आपका टीवी ऑपरेटर्स का, टीवी डिस्क, टीवी या डिस्क ऑपरेटर का बात कर रहे हैं। हाँ सर, डिस्क ऑपरेटर्स का बात कर रहे हैं। ठीक, ऑपरेटर। हाँ सर, या टेलीफोन कंपनीज के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ सर, और सर टेलीफोन में तो आप इसका होता है, टेलीफोन अगर आपको स्पेशली पूछे तो आप लेंगे ट्विस्टेड पेयर का, है ना? हाँ सर। एंड इंटरनेट प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर करते हैं ना अपने आसपास, हाँ सर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो भी इसका उपयोग करते हैं। हाँ सर। अराउंड द वर्ल्ड टू कन्वे डाटा, इसमें आप डाटा भेज सकते हैं, इसमें वीडियो भेज सकते हैं, इसमें आप वॉइस भेज सकते हैं, तो कम्युनिकेशंस टू कस्टमर्स के पास। ठीक, हाँ, समझ आ गया। इससे सबसे ज्यादा जो आपसे पूछेगा कॉमन आपका इसका कि कहाँ यूज होता है, उसमें आप लिखेंगे सर टीवी केबल को इसके यूज में लिखेंगे। सबसे पहले आप कोएक्सियल केबल हो गया, इसके यूज में लिखेंगे आप, इसका उपयोग होता है आपके टीवी केबल के रूप में। बस मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, टीवी केबल के रूप में। और दूसरा आप लिखेंगे ब्रॉडबैंड केबल के रूप में, जो आपका घर तक जो आता है ना लेकर के इंटरनेट, तो ब्रॉडबैंड केबल के रूप में, ब्रॉडबैंड केबल के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। हाँ सर, चलिए हो गया। इसमें आपको दो अलग अलग, आपके सबसे फेमस इसमें दो अलग अलग प्रतिरोध क्षमता वाले इसमें कोएक्सियल केबल होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका 75 ओम प्रतिरोध वाला, और दूसरा होता है दोस्तों आपका वो 50 ओम प्रतिरोध वाला। हाँ सर, ये चिन्ह बोलते ओम, ओम नमः शिवाय वाला ओम है। हाँ सर, 75 ओम का है, आपको 50 ओम का, यही दो आपके मेन इसमें पाए जाते हैं। सबसे फेमस जो है वो यही दो कोएक्सियल केबल के प्रकार हैं, समझिए। ठीक, हाँ सर। चलिए, आपको ये भी कॉमनली हो गया, खत्म हो गया। आइए हम आते हैं आपके दोस्तों अब तीसरा जो था आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, हाँ सर, ठीक। आइए ऑप्टिकल फाइबर के इमेज ले आए हैं आप लोगों के लिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल, हाँ सर, बहुत पतली पतली होती हैं ये, एकदम बालों से पतला स्ट्रक्चर होता है। आपको इसमें थोड़ा बड़ा करके दिखाया जा रहा है। ये आपको दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें आपको ऑप्टिकल फाइबर कौन सा है सर? क्या ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ कवरिंग है, कवरिंग। इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर इसमें निकले कांच जैसी देखिए, कांच जैसी निकली ये जो कांच जैसी स्ट्रक्चर निकली है, यही आपकी ऑप्टिकल फाइबर। यही आपकी ऑप्टिकल फाइबर जो कांच जैसी एकदम कांच की तरह दिख रही होगी आप लोगों को, दिख रही होगी। तो अगर देख लो आपको थोड़ा विजिबल है कि नहीं, नहीं तो फिर कोई और इमेज लेके आ जाएगा। हाँ, समझ तो पा रहे हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर। चलिए, इसे आपको पहले ही बता चुका था मैं इससे पहले वाली वीडियो में, ऑप्टिकल फाइबर का यूज, है ना? आइए, A fiber optic cable, also known as an optical fiber cable, is an
assembly similar to an electrical cable but containing one or more optical fibers that are used to carry light। अर्थात अपने लाइट सिग्नल के रूप में लेके जाता है ये, ठीक है। इसका स्पीड कितना होता है, देखिए स्पीड दिखे बारे में जानकारी दी है। इसका स्पीड होता है आपका 940 मेगाबाइट्स पर सेकंड, 940 एमबी पर सेकंड का इसका स्पीड होता है। हाँ सर, अगर इसमें ब्रॉडबैंड में इसका उपयोग कर रहे हैं तो हाँ सर। साउंड क्वालिटी इसका देख लेते हैं, कुछ मतलब नहीं, साउंड क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा आपसे। यूज देख लेते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन लाइटनिंग बोथ इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ व्हीकल्स बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंजर्व स्पेस एंड प्रोवाइड सुपीरियर लाइटनिंग। फाइबर ऑप्टिक्स आर यूज्ड इन मोर व्हीकल्स एवरी डे। Also, fiber optical cable can transmit signals between different parts of the vehicle at lightning speed। तो व्हीकल्स में आजकल जो उपयोग हो रहा है सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए, है ना। हाँ सर, देखिए इसके दो प्रकार होते हैं सर आपके ऑप्टिकल फाइबर के, एक मल्टी मोड एंड इसका सिंगल मोड, है ना। हाँ सर, मल्टी मोड फाइबर इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल लाइट रेज या मल्टीपल मोड्स को कैरी कर सकता है अपने में। भाई मल्टी मोड्स उसका नाम ही है, तो भाई बहुत सारे अलग अलग सिग्नल को लेकर चलेगा, जैसे ये आपको दिख रहे हैं। हाँ सर, और सिंगल मोड मतलब जिसमें एक ही मोड पे चलेगा सिग्नल। एट द सेम टाइम एज इट हैज वेरिंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एट द कोर। सिंगल मोड फाइबर हैज मच स्मॉलर कोर साइज 9 माइक्रोन्स। ठीक, हाँ सर। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका स्पीड है सर, सबसे बड़ा फायदा इसका फास्टर स्पीड, है ना। हाँ सर, फाइबर ऑप्टिक केबल हैव अ कोर दैट कैरीज लाइट टू ट्रांसमिट्स डाटा। क्या लाइट टू ट्रांसमिट डाटा, लाइट के माध्यम से डाटा ट्रांसमिट करते हैं। दिस अलाउस फाइबर ऑप्टिक केबल्स टू कैरी सिग्नल्स एट स्पीड्स दैट आर ओनली अबाउट 31% स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, फास्टर देन कैट 5 और कैट 6 कॉपर केबल्स। अर्थात इसमें जो आपका सिग्नल जाता है उसका लाइट का जो स्पीड, लाइट जिस स्पीड से गमन करती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उस स्पीड से सिर्फ 31% स्लो है इसका स्पीड। अर्थात फिर भी अपने आप में बहुत स्पीड है। और आपका जो कॉपर वायर होता है ना कैट 5 और कैट 6 लेवल का, उससे आपका बहुत ज्यादा स्पीड है, फास्टर देन कैट 5 और कैट 6 कॉपर केबल्स। देयर इज ऑल्सो लेस सिग्नल्स डिग्रेडेशन विद फाइबर केबल्स। यहाँ सिग्नल का बहुत कम आपका लॉस होता है, ये भी इसका फायदा है। सबसे बड़ा फायदा में ही आपको मेरे को, ठीक है, ठीक। हाँ सर, तो जहां आपको सिग्नल लॉस नहीं करना है, आपको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए कि सिग्नल डिस्टर्ब में अच्छे से पहुंच जाए स्पीड से, तो सिग्नल बिना किसी डिस्टर्ब के बहुत स्पीड से पहुंच जाए, फास्टर स्पीड से पहुंच जाए, तो उसके लिए आप प्रयोग करते हैं सर ऑप्टिकल केबल का। ठीक, हाँ सर। साथ ही 940 मेगाबाइट्स पर सेकेंड का स्पीड देता है ना। हाँ सर, इसको लिख लेते हैं। स्पीड के बारे में बात करें मतलब वही, साथ ये बहुत तेजी से काम करता है। देखिए फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कॉमनली कॉल्ड फाइबर इंटरनेट और सिंपली फाइबर इज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अर्थात ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए भी इसका उपयोग होता है, फास्टर कनेक्शन के लिए। सर ब्रॉडबैंड में तो आप पिक्चर वायर का नाम लिए थे। हाँ दोस्तों, एडवांस हो रहा है तो सबको प्रयोग किया जा रहा है ना। हाँ सर, तो प्रयोग सबका होता है, मगर आप मेनली जो बताया मैं कि उसका ट्विस्टेड के लिए याद रखेंगे आपका टेलीफोन लाइन, को एक्सेल के लिए याद रखेंगे टीवी वाला चीज। हाँ सर, और ब्रॉडबैंड के लिए इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, दैट कैन रीच स्पीड अप टू, इसका स्पीड कहां तक जा सकता है, इसका स्पीड जा सकता है आपका 940 मेगाबिट्स है ना, बाइट्स नहीं है, मेगाबिट्स पर सेकेंड। हाँ सर, विथ लो लैग टाइम, बहुत कम लैग टाइम, मतलब बहुत आपको बहुत स्लो नहीं दिखेगा। अर्थात मान लीजिए कि आपको मैं एक मैच दिखा रहा हूँ लाइव, है ना, लैग मतलब क्या होता है, आपको धीरा हो जाता है, धीरे होना होता है, उसमें स्लो होना हो जाता है। हाँ सर, अर्थात थोड़ा स्लो होना हो जाएगा, थोड़ा धीरे होना हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ लाइव मैच चल रहा हूँ, क्रिकेट मारा, छक्का उड़ गया, और अब इसी सिग्नल को मैं रिकॉर्ड किया और आपके पास भेजा, तो बहुत कम
टाइम में आपके पास अच्छे से पहुंच जाएगा। अर्थात मैं छक्का मारा, उसके जस्ट 2 सेकंड बाद आपको दिख जा रहा है कि हाँ छक्का मारा, भले इंडियम कहीं बैठे हैं। तो अगर वैसा हो रहा है, बहुत कम लैग टाइम चाहिए आपको, तो लो लैग टाइम चाहिए, तो आपको लो लैग टाइम चाहिए, तो उसके लिए आप ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। द टेक्नोलॉजी यूजेस फाइबर ऑप्टिक केबल विच अमेजिंगली कैन सेंड डाटा एज फास्ट एज अबाउट 70% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। वही बताया ना 31% स्लोअर है, अर्थात स्पीड लाइट का 70% स्पीड होता है। इसके इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं पूछ लेगा तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसका स्पीड कितना होता है, 70% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होता है। बहुत बड़ा चीज है दोस्तों ये। तो उसको 31 बोला तो उसको लगभग 30 माना यहाँ पे कि 31% या 30% स्लोअर स्पीड लाइट से, कहने मतलब कि उसका 70% है ना स्पीड, मतलब आपका प्रकाश से लाइट जितने स्पीड से गमन करता है उसका 70% स्पीड से, मान लीजिए 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो ये भी लगभग 70 किलोमीटर की स्पीड से गमन करेगा। हाँ, तो 100 का लगभग 70%, 70 किलोमीटर स्पीड, और 30% स्लोअर बोलेंगे तो 100 में 30% घटाएंगे तब भी 70 किलोमीटर का स्पीड। हाँ सर, आपको समझ में आ गया ये बात? दोनों जगह लिखा, देखिए 70% स्पीड और 70 + 30 आपका 100 होता है। देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है। हाँ सर, कहाँ गया भैया? ये 31% स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वही 30% वाला बात कर रहा है कि 30% स्लो और 70% उसके स्पीड के बराबर है। मतलब कैट 5 और फास्टर देन कैट फाइबर का, कैट फाइबर कैट 6 लेवल का कॉपर वायर से, है ना? हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। आइए ठीक। तो उसका भाई किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, उसका टाइप्स हो गया आपका। हाँ सर, कम्युनिकेशन टाइप हो गया आपका कि भाई उस तार तरीके से, तार से करेगा या आपका करेगा किससे, बेतार से करेगा। तो चलिए आपको सबसे शुरू फिर ले आता हूँ, यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता के लिखा दिया था, मगर आपको फिर से बता दूँ मैं। तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन का टाइप्स में आपका आ गया क्या सर, नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन का मोड है उस मोड के साथ कम्युनिकेशन का जो टाइप है वो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कम्युनिकेशन का टाइप भी आप यहाँ पढ़ लिए हैं दोस्तों, वो सब आपको अलग अलग टाइप से, मतलब तार के माध्यम से जुड़ेगा, बेतार तो आप दोनों पढ़ चुके हैं, बात खत्म हो गई। ठीक। हाँ सर, आइए हम आते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर पे। ये आपका, ये इसके अंदर जो है आपको ऑप्टिकल फाइबर ही प्रयोग हो रहा है सर। हाँ सर, ठीक। हाँ चलिए, आपका जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उनमें से वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका कम्युनिकेशन मीडियम। और ये ले लीजिए आपका कम्युनिकेशन मीडियम पे हम चर्चा करने वाले हैं, है ना? हाँ सर, कम्युनिकेशन मीडियम पे हम चर्चा करने वाले हैं। संचार का माध्यम क्या है वो चीज़। हाँ सर, चलिए तो सर एक तो आपने इसमें गाइडेड मीडियम तो देख ही लिया, अब आते हैं उसके वायरलेस वाले में हिस्से पे। ठीक, कि भाई वायर के माध्यम से तो कैसे कनेक्ट हो गए आप देख लिए, है ना? हाँ सर, ठीक। तो हाँ सर, देखिए मैं आपको बताया था कहाँ गए हो भैया, और हाँ ये देखिए बताया था मैं आपको। हाँ सर, ये वायर के माध्यम कम्युनिकेशन कैसे जुड़ेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो वायर वाला तो हम पढ़ लिए। हाँ सर, कौन से वायर के माध्यम जुड़ेगा हम देखेंगे। कम्युनिकेशन का जो मीडियम उसी में आपका वायरलेस वाला देखेंगे कि वायरलेस कौन सा माध्यम है। ठीक। हाँ सर, तो आप देखे थे कि हाँ सर हम कम्युनिकेशन मीडियम पढ़ रहे थे, उसमें हमने तो कम्युनिकेशन का जो मीडियम था सर, माध्यम था, इसमें हमने वायर वाला पढ़ लिया, अब हम उसका वायरलेस वाला पढ़ेंगे। ठीक। हाँ सर, आइए तो इसका कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं, इसका हिस्सा पढ़ रहे हैं सर आपका वायर वाला वायर नहीं मतलब इसका वायरलेस वाला हिस्सा। ठीक, तो वायरलेस मीडियम पढ़ेंगे इसमें हम। अब यहाँ इसी में पढ़ेंगे आपका वो बाउंडेड होते आपका अनबाउंडेड हो जाएगा, अनबाउंडेड, वो गाइडेड था तो हो जाएगा आपका अनगाइडेड। देखिए मैं आपको बताया था सर वायरलेस मीडियम
अनबाउंडेड मीडियम और अनगाइडेड, वहाँ गाइडेड था तो अनगाइडेड, वहाँ बाउंडेड था तो अनबाउंडेड, वहाँ आपका वायर वाला था, ये वायरलेस मीडियम हो गया। हाँ सर, हमने पढ़ा था, देखिए आपको पीछे दिखाऊं मैं आपको। देखिए कि ट्विस्टेड ऑफ कम्युनिकेशन बताया था मैं आपको कि सर वायर है तो वहाँ वायरलेस हो गया, यहाँ गाइडेड है तो सर आपका अनगाइडेड हो गया, यहाँ बाउंडेड है तो वहाँ अनबाउंडेड हो गया, यहाँ तार है तो वहाँ बेतार हो गया, है ना। हाँ सर, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बढ़ाया था मैं। हाँ सर उसमें आपका आप वायर वाला पढ़ लिए हैं, अब आप पढ़ेंगे दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम में आप पढ़ेंगे आपका ये वाला वायरलेस वाला, अनबाउंडेड और अनगाइडेड या बेतार प्रौद्योगिकी वाला। हाँ सर, चलिए इसमें आप लिखेंगे रेडियो वेव, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम रेडियो वेव के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो वेव से क्या कैसे कैसे कनेक्ट होता है। हाँ सर, तो रेडियो वेव का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको पता सर रेडियो वेव सिग्नल का प्रयोग करते हैं हम आपका वाईफाई में, वॉकी टॉकी में, ब्लूटूथ में, है ना। हाँ सर, उस तरीके से आपको इसका सिर्फ प्रयोग ही देखना है कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उससे ही आपको क्वेश्चन बनेगा। माइक्रोवेव का देखेंगे आप प्रयोग, माइक्रोवेव का प्रयोग देखेंगे, माइक्रोवेव सिग्नल्स कहाँ सर। फिर देखेंगे सर सैटेलाइट्स का प्रयोग, सैटेलाइट का आपको बताया था मैं, स्टारलिंक वाला बताया था ना। हाँ सर, सैटेलाइट स्टारलिंक परियोजना पूरा बताए थे। हालांकि उस समय उसमें आपको वॉइस में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। इंफ्रारेड सिग्नल का प्रयोग आप देखेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए तो वायर्स में आप मेनली रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट और आपका इंफ्रारेड का उपयोग देखेंगे सर। क्या, क्योंकि इंफ्रारेड का प्रयोग रिमोट वगैरह में करते हैं सर। आपके माइक्रोवेव का प्रयोग होता है वाई मैक्स में। हाँ सर, माइक्रोवेव एक्सेस वाला में। हाँ सर, आपके रेडियो वेव का प्रयोग होता है ब्लूटूथ में, सब जगह में। चलिए चलिए सबके बारे में लिख लेते हैं तो हम आपका, आइए लिखते चलिए। ये आपका दोस्तों रेडियो वेव, रेडियो वेव है ना। हाँ सर, ये आपका माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग। ये दोस्तों आपका सैटेलाइट, और ये दोस्तों आपका इंफ्रारेड या औरक्त किरण, ठीक। हाँ सर, सबका बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, केवल उस पर ध्यान दीजिए, उससे बाहर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आप कम्युनिकेशन मोड पढ़ रहे हैं तो किस किस सिग्नल का किस किस क्षेत्र में प्रयोग होता है आपको बस उतना ही जान रहे हैं। सर रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है आपके ब्लूटूथ में। तब से कभी भी कल क्वेश्चन बन जाता, बताइए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में किस सिग्नल का प्रयोग करते हैं, रेडियो वेव सिग्नल का, माइक्रोवेव सिग्नल का, सैटेलाइट सिग्नल्स का, इंफ्रारेड सिग्नल्स का या लाइट सिग्नल्स का, बताएंगे सर। ब्लूटूथ में होता है आपके रेडियो वेव सिग्नल्स का प्रयोग होता है, अर्थात रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है ना। हाँ सर, तो रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है ब्लूटूथ में, आप ये बताएंगे, ठीक। सर इसके बाद आप वाईफाई में किसका प्रयोग होता है, क्वेश्चन बन ले तो वाईफाई में किस सिग्नल का प्रयोग होता है बताएंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, आप बताएंगे नहीं सर वाईफाई में भी आपका प्रयोग होता है रेडियो वेव का ही, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ सर, बोले ना आपको कहीं से क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपको बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, अगर आप पढ़े नहीं है तब तो वही क्वेश्चन बार बार गलती होता है, पर अगर पढ़ लिया अपने नजर के सामने गुजर गया तो कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आइए सर, आपको कभी इसका प्रैक्टिकल पूछ ले तो आपका जो वॉकी टॉकी होता है ना, उसमें भी आपका रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है दोस्तों, वॉकी टॉकी जो होता है वहाँ पे। हाँ सर, और जो रेडियो उसमें तो हो गई, रेडियो जो आप रेडियो सुनते हैं। हाँ सर, वॉकी टॉकी में भी आपका रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है। आप देखें कि ट्रेन में जो गार्ड होते हैं और ड्राइवर होते हैं वो वॉकी टॉकी में ही बात करते हैं। हाँ सर, पुलिस वाले वॉकी टॉकी में बात करते हैं, तो पुलिस वाले जो वॉकी टॉकी में बात करते हैं ना, हेलो हेलो, रोड नंबर 5 पर एक गाड़ी व्हाइट कार में भाग रहा है, उसने अभी तुरंत यहाँ पर एक औरत के ऊपर छीना झपटी किया, उसका सामान लूट करके भाग रहा है, पकड़िए पकड़िए। तो मैं जो बोला वो किस सिग्नल के माध्यम से जाकर के उस वाले पुलिस तक पहुंचा, वो रेडियो वेव के सिग्नल के माध्यम से पहुंचा है, ठीक। हाँ सर, चलिए आइए तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है रेडियो वेव का, उस पूरा लिस्ट में आपको दे दूंगा, पहले आप उसका यूजुअल लिख लीजिए, है ना। हाँ सर, माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग कहाँ होता है सर, माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग होता है आपके वाईमैक्स में, वाईमैक्स में उसका प्रयोग होता है। हाँ सर, सर दूसरा इसका प्रयोग होता है आपके टीवी के एंटीना में, एंटेना। टीवी में आप देखो पहले सर एंटीना हुआ करता था, आप बचपन में क्यों सर टीवी के एंटीना में से घुमा घुमा के अपना एंटीना सेट करते थे। हाँ सर, तो उस एंटीना में जिस सिग्नल का प्रयोग होता था वो था आपका माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग होता था दोस्तों, ठीक। हाँ सर, बचपन का किसी को याद होगा तो देखे होंगे टीवी एंटीना देखे होंगे। चलिए आपको नहीं तो दिखाई देता हूँ मैं, आइए
टीवी एंटीना कैसे दिखता है। टीवी एंटीना ये मॉडर्न जमाने के हो गए, ये थोड़ा आधुनिक जमाने वाले हो गए हैं, है ना। आपको थोड़ा पुराना वाला दिखाता हूँ। चलिए, तो इनमें प्रयोग होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे। देखिए ऐसा होता था टीवी एंटीना हमारा, ऐसा एंटीना हुआ करता था। हाँ सब और थोड़े जो होगा एडवांस ही है, पुराना नया पुराना वाला नहीं है। पुराना वाला आपको दिखाऊंगा इमेज तो आप समझ जाएंगे। आप में से बचपन में छोटे होंगे वो बच्चे समझ जाएंगे, जिनके बचपन में अभी ऐसा एंटीना यूज किए होंगे देखेंगे। हाँ सर देखिए पहले ऐसा एंटीना हुआ करता था ओल्ड, देखिए एंटीनास के एग्जांपल है सब। हाँ उस एंटीना में देखिए एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक। हाँ सर, इन एंटीना को कनेक्ट करने के लिए माइक्रोवेव सिग्नल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। हाँ सर, हालांकि मैं जो इमेज दिखा था वैसा नहीं मिला ये। हाँ सर, ये जो एंटीना दिख रहा है आपको, हाँ सर इसमें भी आपके माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग होता था। टीवी एंटीना ये सब दिख रहे हैं आपको। हाँ सर, अब याद देखिए आदमी कैसे जाकर उसको सेट कर रहा है घुमा घुमा के। हाँ सर, हालांकि पुराने समय का हो गया, अब आपके अब आज के समय में आपके बहुत सारे नए नए टाइप के एंटीना आ गए हैं जो आप इमेज में देख रहे थे, ठीक। हाँ सर, ये सब जो आपको दिख रहे हैं, ये सब जो आपको दिख रहे हैं। हाँ सर, चलिए तो टीवी एंटीना आप देख लीजिए। तो आपसे इतने पूछेगा, बताइए वाईमैक्स में किस सिग्नल का प्रयोग करते हैं, रेडियो सिग्नल का, माइक्रोवेव का, सैटेलाइट का, इसका तो आप बताएंगे माइक्रोवेव का। टीवी एंटीना में किस सिग्नल का प्रयोग होता है, चारों का नाम देगा बताएंगे माइक्रोवेव का। बस इतना ही आपको जानना है यार, और कुछ ही नहीं। आइए और सर सैटेलाइट आपको कुछ नहीं, सैटेलाइट तो सर आपके सैटेलाइट से बताया था, सैटेलाइट से पूरी दुनिया के हर एक कोने में आपके बेतार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार करना चाह रहे हैं। तो आपका सर वायर, वो तो WLAN का एग्जांपल है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, अर्थात WLAN नहीं मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि पूरी दुनिया को आपके सैटेलाइट से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपका पूरा दुनिया को आप भेज सकते हैं। क्या सिग्नल भेज सकते हैं, इंटरनेट भेज सकते हैं, सिग्नल भेज सकते हैं। सर जैसे आज मूवी आज लॉन्च होती है और देखेंगे जिस दिन लॉन्च होती है पूरी दुनिया में वो मूवी एक ही दिन लॉन्च हो जाती है। कैसे? क्योंकि अब मूवी जल्द मान लीजिए जिसका वो लॉन्चिंग वाला है वो अपने सैटेलाइट को भेज दिया, और सैटेलाइट एक ही बार में पूरी दुनिया के जितने भी जगह उसके एक्सेप्टर लगे हुए थे, रिसीवर लगे हुए थे, उनको एक ही बार उसी एक टाइम पर वो भेजता सिग्नल और मूवी पूरा प्ले हो जाता है ना। अब पहले बड़ी बड़ी रील खरीद के आया करती थी, पहले रील खरीद के लोग लाते थे, उसको लगाते थे, फिर कैमरा में प्ले करते थे तो आपको मूवी दिखती थी। अब वो रील वाला जमाना गया दोस्तों, अब सीधा सैटेलाइट से आपका बहुत सारा स्टूडियो प्ले होता है, ठीक। चलिए, इसलिए आपका वो एग्जाम्पल सैटेलाइट वाला आपका वाइड एरिया नेटवर्क का, कि पूरी दुनिया में सिग्नल भेजा जा सकता है, ठीक। हाँ सर, और इंफ्रारेड का प्रयोग कहाँ होता है आपको बार बताया सर। इंफ्रारेड का प्रयोग होता है आपके टीवी रिमोट में। टीवी रिमोट बोले चाहे कोई भी रिमोट बोले, आप बस रिमोट याद रखिए, सब रिमोट में लगभग सब रिमोट में पहले होता था आपके रेडियो सिग्नल का प्रयोग। अगर इंफ्रारेड नहीं दिया है तो याद रखेंगे इंफ्रारेड का प्रयोग होता था। इंफ्रारेड नहीं दिया है तो रिमोट में आप रेडियो वेव मारेंगे, और इंफ्रारेड दिया तो इंफ्रारेड मारेंगे। दोनों दिया तो आप इंफ्रारेड मारेंगे, ये दिया केवल तो यही मारेंगे, ये दिया केवल तो ये मार लेंगे, मगर दोनों जहां दिए वहां आपको इंफ्रारेड मारना है, क्योंकि पहले आपके रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता था आपके टीवी रिमोट में, मगर वर्तमान समय में उसमें इंफ्रारेड सिग्नल का प्रयोग हो रहा है। आपको पता है कि हम इंसान विजुअल लाइट से केवल देख पाते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे रिमोट पड़ा हुआ है, या सामने इसका लाइट है, मगर इसमें बटन दबा रहा हूँ तो आपको कोई लाइट जलता हुआ नहीं दिखाई। देखिए बटन दबा रहा हूँ, दबाया दबाया, कोई लाइट जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ सर, क्योंकि हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती, क्योंकि वो आपके इंफ्रारेड लाइट है। हमारी आंखें केवल विजुअल लाइट्स को देख सकती है। देखिए दूसरे रिमोट इसके आगे भी आपके बल्ब लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वो देखिए बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके भी आगे आपको बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बल्ब तो लाइट क्यों नहीं दिखाई दी है? क्योंकि उस बल्ब से आपके विजुअल लाइट नहीं निकल रही है, इंफ्रारेड लाइट निकल रही है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते। हाँ सर, आपके नाइट विजन के लिए भी इंफ्रारेड सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट विजन जो आपका कैमरा होता है, नाइट विजन के लिए याद रखेंगे, नाइट विजन के लिए, ठीक। हाँ सर, मतलब रात्रि में देखने के लिए, रात्रि में देखने के लिए, देखने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आपको रात में दिख रहा है तो उसमें आपका इंफ्रारेड सिग्नल लगा हुआ समझिए। जिस कैमरे का प्रयोग कर रहे हैं जो रात में ले रहा है तो उसमें आपका इंफ्रारेड सिग्नल निकल रहा है, आप समझ जाएंगे। हाँ सर, चलिए अब इसका आपका फ्रीक्वेंसी वाले से क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, वैसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन, इससे पूछेगा नहीं इतना आपसे घुस के, मैं फिर मैं लिख देता हूँ आपके रेडियो वेव का। ये चलिए
हाँ रहने दीजिए, उसका दिक्कत नहीं है। अर्थात इस रेडियो सिग्नल का प्रयोग देखिए, आप रडार सुनते हैं, रडार, हाँ सर रडार हम सुने थे, वहाँ से रेडियो सिग्नल का प्रयोग करते थे रडार में भी। रडार में भी इसका नाम ही था, आपको रडार में अच्छे समझा चुका हूँ पहले एक बार। रेडियो है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका नाम ही है ना। हाँ सर। सर रडार कैसे होता था आपको बताऊं मैं, चलिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ आइए। सर मान लीजिए ये भारत का मैप है, हाँ सर ये भारत का मैप है, ये भारत का आपका, ये भारत का हमारा मैप है। हाँ सर, अब मान लीजिए यहाँ से पाकिस्तान है, मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ पाकिस्तान आपका, हाँ सर ऐसा पाकिस्तान ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे पाकिस्तान लगा हुआ है, हाँ सर पाकिस्तान ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से पाकिस्तान का आपका उसका कोई लड़ाकू विमान मान लीजिए यहाँ प्रवेश कर रहा है भारत पे, ठीक, हाँ सर इस पाकिस्तान का लड़ाकू विमान हमारे देश में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, ठीक। इस सोचा कि यहाँ पे आऊँगा और बम गिरा दूंगा। अब क्या होगा कि भारत ने अपनी इस बॉर्डर पे ना रडार सिस्टम लगाया, क्या लगा यहाँ पे आपको लगाया हुआ है, रडार सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक, हाँ सर। अब इस रडार को आप समझेंगे क्या होगा, ये रडार अपने सिग्नल निकाले, सिग्नल कैसे निकाले समझिए कि आप ऐसे सिग्नल निकाल रहे हैं, अपने उससे ऐसे रेडियो सिग्नल निकाले, कैसे मान लीजिए ऐसे रेडियो सिग्नल निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके इसमें से ऐसे ऐसे रेडियो सिग्नल निकाल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, हाँ सर। अब देखिए जैसे ही इसका पहला सिग्नल टच करेगा, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर बताता हूँ कि आपको लड़ाकू विमान उड़ रहा था, हाँ सर आपको फाइटर जेट हमारी उड़ रहा है, भारत से नुकसान पहुंचा दूंगा आकर के। अभी हमारे रडार क्षेत्र में पहुंच गया, तो क्या होगा मान लीजिए कि यहाँ से मैं आपको लगाया हूँ रडार मशीन, हाँ सर रडार मशीन में लगा दी हूँ। अब यहाँ से आर फॉर रडार का फुल फॉर्म ये होता है आपका सर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इस हमारे एक शब्द का मतलब बहुत गहरा है, तो रेडियो सिग्नल सब समझेंगे। तो मान लीजिए पाकिस्तान से हमने लड़ाकू विमान भेजा और भारत के बॉर्डर पे आपका रडार लगा हुआ है, रडार का फुल फॉर्म ये है सर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो कुल मिला के सर यहाँ कौन सा सिग्नल प्रयोग हो रहा है सर, जो निकला इसमें सर ये रेडियो सिग्नल है, हाँ सर। सर रेडियो सिग्नल करेगा क्या, इस हवाई जहाज के लोकेशन को डिटेक्ट कर लेगा, उसका लोकेशन पता कर लेगा, और फिर क्या करेगा उसको देखेगा कि हमसे किस रेंज में है, अर्थात कितने हाइट पे है, कितने स्पीड पे, उसके रेंज का अंदाजा लगा लेगा, इसलिए इसका नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार, हाँ सर। अब इसी चीज को मैं बड़ा किया हूँ, ये जहाज ये बन गया और ये रडार वाला सिग्नल यहाँ पे बना दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए तीनों मिला के बना दिया रडार, सर हाँ सिग्नल निकल रहा है सर ऐसा ऐसा, हाँ सर ठीक, हाँ सर। अब जैसे ही जहाज यहाँ पहले वाले में आएगा तो सिग्नल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चल जा रहा है, आगे चल जा रहा है, 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 कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको काम कैसे करता है रडार, आप समझ रहे, समझिए, हाँ सर इससे रेडियो सिग्नल निकल रहा है, चल जा रहा है, ठीक। अब इससे आपका मान लीजिए यहाँ पे एक कनेक्ट है इस मशीन से आपका मॉनिटर, है ना, हाँ सर मॉनिटर यहाँ पे आपका पूरा करके आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है, सर्कल बना दिखाई दे रहा है सर के, हाँ सर, हाँ सर। अब जैसे ही इस सिग्नल पे आपका ये जहाज बढ़ करके यहाँ पहुंच गया, जहाज बढ़ा और यहाँ पहुंच गया मान लीजिए, है ना, हाँ सर जहाज आगे बढ़ा और आगे बढ़ के यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तभी आप यहाँ से जो सिग्नल जा रहा था सर, जाते इसको अलग कलर से बनाता हूँ मैं, तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा था उसको तो सीधा निकल जाना चाहिए था, हमारा बीच में कोई चीज़ आ गया तो सर टकरा करके ये वापस आने लगेगा, और वापस आएगा तो क्या पता चल जाएगा, इस मशीन को पता चल जाएगा कि मेरे सिग्नल को सीधा जाना था, हमारा बीच में कुछ चीज़ आ गया, जैसे सीधा जा रहा था, मैंने बीच में हाथ ला दिया, हाँ सर फिर टकरा गया ना, थोड़ा टकरा के सर वापस आके बता देगा कि पक्का बीच में कोई चीज़ आ गया है, तभी वो चीज़ वहाँ से सिग्नल सीधा पार नहीं टकरा करके वापस आ गई, हाँ सर। चलिए जैसे इसका टकरा के आएगा उसको पता चल जाएगा कि पक्का यहाँ पे किसी दुश्मन एंट्री का कोई चीज़ यहाँ पे एंट्री कर चुका है, हाँ सर इस पहले सिग्नल पे, ठीक है, मॉनिटर में दिख गया। फिर देखिएगा कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद कि अभी इस आगे बढ़ करके अभी यहाँ पे आ गया ये, अर्थात यहाँ सिग्नल में टकरा के वापस आ गया, यहाँ सिग्नल में टकरा के वापस आ गया, तो हाँ सर इसको पता चल जाएगा
कि कितने, देखिए मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी आपकी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। उस 2 किलोमीटर को वो मान लीजिए आपके 2 सेकंड में पार कर दिया, तो 2 किलोमीटर को 2 सेकंड में पार कर रहा है तो पता चल जाएगा उसका स्पीड कितना है, तो उसका रेंज पता चल गया सर उसका स्पीड है आपका 1 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि वो 2 किलोमीटर को 2 सेकंड में पार कर दिया, तो क्या हो गया, 2 कटेगा, बचेगा आपको 1 किलोमीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। हाँ सर, अर्थात 1 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में पार कर ले रहा है, इतना उसका स्पीड है। तो उसका स्पीड पता चले किस स्पीड से घुस रहे हैं। हाँ सर, दूसरे में ये पता चल गया कि यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए थी आपकी 2 किलोमीटर थी इसकी हाइट जमीन से। हाँ सर, तो पता चला कि 2 किलोमीटर की स्पीड पे ये उड़ रहा है, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। हाँ सर, दोनों की स्पीड पता चल गया, कि हाइट पता चल गया उसका, यहाँ से स्पीड पता चल गया, यहाँ से पता चल गया मेरे को उसका हाइट, इसका हाइट है 2 किलोमीटर, अर्थात 2 किलोमीटर की स्पीड पे उड़ते जा रहा है और आगे की ओर बढ़ते जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब ये सिग्नल यहाँ पे दिखा मेरे को, जैसे ही ये आगे बढ़ते जा रहे हैं इतने स्पीड से और ये मेरे अंदर प्रवेश करके बम गिरा देगा, तो तुरंत इस सिग्नल से जुड़े रहेगा आपका यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर, और तुरंत यहाँ से सिग्नल बताएगा कि भैया इस हाइट पे, इसका लोकेशन बता दिया, इस हाइट पे, इस दिशा में इसका हाइट बता दिया, इसका दिशा बता दिया, डायरेक्शन बता दिया कि पूर्व की ओर जा रहा है, तो बता दी दिशा की, भाई पूर्व की ओर जा रहा है, 2 किलोमीटर हाइट पे जा रहा है। देखिए ये क्या क्या सर, पूर्व की ओर जा रहा है, 2 किलोमीटर हाइट पे जा रहा है, अर्थात पता चल गया कहाँ पे उसका लोकेशन है। हाँ सर, उसका हाइट पता चल गया यहाँ कहाँ पे लोकेशन है। ठीक, हाँ सर। तो तुरंत यहाँ सिग्नल इसको भेजेगा और तुरंत यहाँ से निकलेगा कि अपना मिसाइल, और मिसाइल छोड़ देगा, और मिसाइल जाएगा और सीधा करके इसको ऊपर स्ट्राइक करेगा और इसको कर देगा निस्तो नाबूद, और इस पाकिस्तान का जो जहाज था वो उड़ जाएगा हमारे भारत में क्षति पहुंचाने से पहले ही। तो इस तरीके से पूरा आपका रडार सिग्नल काम करता है रेडियो सिग्नल के आधार पर। तो रेडियो सिग्नल का भी यूज देखिए। हाँ सर, ये आपका रेडियो सिग्नल का प्रयोग करके आपका रडार भी काम करता है, यही मैं आपको बताना था। और अब उम्मीद करता हूँ कि आपको रडार कैसे काम करता है प्रैक्टिकल रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो सर, रेडियो सिग्नल से आपका रडार भी काम करता है। और सोनार जो होता है, जो समुद्र के अंदर की स्थिति पता करता है हर एक चीज का कि कहाँ पे क्या चीज आ रहा है, उसके लिए सर आपका साउंड वेव का प्रयोग होता है, इसलिए उसका नाम है सोनार, अर्थात साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, हाँ सर, सोनार, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म। चलिए, आपको इतना जानना था, इतना आप जान लिए दोस्तों, ये काफी आपके लिए। हाँ सर, बोला आप यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकली आप समझते चलिए। ठीक, हाँ सर। चलिए, हाँ सर, तो हमारा मीडियम पूरा खत्म हो गया। ठीक, आइए, हमारा मीडियम वाला जो था सर, हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हम कुछ और चीज देख लेते हैं, उसमें कुछ और हमको लगे कि पढ़ाना जरूरी है तो उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ उससे बचा हुआ है तो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम एंड वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम एंड देयर यूजेस। ठीक है दोस्तों, आइए अगर इमेज फॉर्म मिल गया तो इससे लिख दूंगा मैं, है ना। हाँ सर, देख रहे हैं, ये रिमोट है, ये टेलीविजन है, बीच में इंफ्रारेड रेडिएशन लिखा था, आपको चित्र से याद रहेगा हमेशा। ऐसा टीवी और रिमोट में आपका इंफ्रारेड लाइट का उपयोग होता है। ठीक, हाँ सर। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आपको दिखा सर, टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इसी में से आपको याद रहेगा। हाँ सर, चलिए, इंफ्रारेड सिग्नल का प्रयोग आजकल इन सब जगह होता है, सबके रिमोट में होता है, देख रहे हैं आप। हाँ सर, मोबाइल में, कैमरा में,
आपके टेलीफोन में सब जगह आजकल आपके इंफ्रारेड वेव वायरलेस का इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं। हाँ सर, ठीक। चलिए, काफ़ी उतना आप लोगों के लिए जानना ठीक है। तो इस क्लास को हमारा जो ये टॉपिक था सर हमारा कम्युनिकेशन मीडियम, ये हमारा होता है दोस्तों यहाँ पे समाप्त। क्या सर, हमारा कम्युनिकेशन मीडियम वाला जो चैप्टर लाइन था हमारा हो गया हमारा समाप्त। हाँ सर, हमारा नेटवर्क क्या हम जान गए, इसका क्लासिफिकेशन हम जान गए, लैन वैन वाला। हाँ सर, हम जान गए। इसका कम्युनिकेशन मीडियम आपका वायर वाला वायरलेस वाला दोनों हम जान गए सर। तो हमारा ये भी हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक। हाँ सर, ये दोनों तो हमारा कंप्लीट है ही है। अब हमको जानना है अपने मोड डिवाइस मॉडल। हाँ सर, और आपका OSI और ISO मॉडल या TCP और IP मॉडल, इसको मैं एक साथ बताऊंगा तो इसका चिंता छोड़ दीजिए। अब मोड डिवाइस और मॉडल पे हमको चर्चा करना है हम आपका। तो नेक्स्ट क्लास से हम चर्चा करेंगे आपके किसके ऊपर सर, नेक्स्ट क्लास से आपको चर्चा करेंगे किस पे, कम्युनिकेशन मोड पे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से आपका चर्चा। किस पे सर, आपका कम्युनिकेशन मोड पे, है ना। हाँ सर, चलिए दोस्तों, तो इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्लास से आपका क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ते हुए इसमें जो भी जरूरी होगा जो एग्जाम के हिसाब से उन सबका हम अध्ययन कर लेंगे, ठीक। तो चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आ रही होगी, आपको प्रैक्टिकल रूप से हर एक चीज़ सीखने मिल रहा होगा। हाँ, इससे पहले के 2 क्लासेस शायद है, उसमें मेरे वॉइस की दिक्कत है, उसके लिए मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ कि उस क्लासेस को मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगा तो क्या पता फिर से सेम ऐसा पढ़ा सकूँ कि नहीं सकूँ, क्योंकि मैं रट के तो आया रहता नहीं हूँ, है ना, कि सेम टू सेम ऐसे पढ़ाऊँ मैं रट्टू तोता की तरह। आप एक ही क्लास मुझसे 10 बार अलग अलग रिकॉर्डिंग कराएंगे, मैं 10 बार अलग अलग तरीके से पढ़ा पाऊंगा, है ना। अलग पढ़ाऊंगा सब में ही बहुत अलग स्तर पर, मगर सब में अलग अलग पढ़ा पाऊंगा। मगर उसमें आपको क्या पता जितने अच्छे से जानकारी दिया हूँ उससे अच्छा दूँ कि उससे कम दूँ, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए बस ये उम्मीद करूंगा कि इससे पहले जो 2 क्लासेज रिकॉर्ड हुई हैं आपके लिए, उन क्लासेज में आपसे बस यही निवेदन है मेरा कि उन 2 क्लासेस के लिए आप मुझे बस इतना कर दीजिएगा मेरे लिए कि उन 2 क्लासेस में थोड़ा वॉइस के साथ एडजस्ट करके उसको सुन लीजिएगा, उस क्लास को पढ़ लीजिएगा। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, तो अपने गुरु का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। और जो गलती हुई थी मुझसे कि मैं इस माइक्रोफोन का आपका पिन नहीं लगा पाया था आपके कैमरा में, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, ठीक है। चलिए, तो गुरुजन आपके जो गुरु अगर गुरु मानते हैं तो अपने स्टूडेंट से क्षमा मांग रहे हैं, कोई क्षमता जो कम गलती हुई उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और वॉइस को बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्षमा, क्योंकि गलती थी तो भाई क्षमा मांगना सही है। दूसरी बात इसलिए मेरे को खराब लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से उस क्लास में हर एक चीज़ पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, और उस क्लास में अगर वॉइस खराब हो गई है तो उस क्लास का अधिक से अधिक फायदा उठाइए, मैं ये चाहता हूँ। तो सब पढ़ लेंगे थोड़ा सा उसके साथ जुड़ करके, ताकि मेरी मेहनत व्यर्थ ना हो। तो अपने गुरु का मेहनत व्यर्थ ना होने दे, जुड़ करके पढ़िए। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आपको जो लगता है मेरे बारे में कमेंट बॉक्स में अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, जिसको देख करके मेरा और मोटिवेशन बढ़े और मैं उत्साह मेरा बढ़े, जिसके वजह से मैं और आप लोगों से जुड़ सकूँ और मेरा मेहनत करने का मन करे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास से हम इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।